Morning everyone. Today we will learn about force and friction's important definition. First, force. A force is a push or pull that can change the state of motion, direction or shape of an object. Force push और pull कि किसी भी चीज़ को अपन पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं जिससे किसी भी चीज़ का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है या उसका शेप चेंज हो रहा है, वहाँ पे जो चीज़ लग रही है उसे फोर्स बोलेंगे. कॉन्टेक्ट फोर्स. ए फोर्स दैट एक्ट्स ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कॉन्टेक्ट. अगर दो चीज़ें फिजिकली एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में हैं तो वहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसको कॉन्टेक्ट फोर्स बोलेंगे. थर्ड है मस्कुलर फोर्स. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल ऑफ ह्यूमन्स और एनिमल्स. कि ह्यूमन्स और एनिमल्स की मसल जो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करती है उसको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं. व्हाट इज़ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर ऑब्जेक्ट. कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स को अपोज कर रहा है, मतलब उसका विरोध कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे जो जनरेट होता है उसको फ्रिक्शन बोलते हैं. स्टैटिक फ्रिक्शन. द फ्रिक्शन दैट एक्ट्स ऑन इन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग. स्टैटिक फ्रिक्शन उसको बोलेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जब रेस्ट की पोजीशन पे होता है और उसको प्रिवेंट करता है, वो मूव नहीं होने देता है, तो वहाँ पर जो फोर्स लगता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं. स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? द फ्रिक्शन दैट एक्ट्स व्हेन वन सरफेस स्लाइड ओवर अनदर. कि अगर एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही है तो वहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे. रोलिंग फ्रिक्शन. द फ्रिक्शन दैट एक्ट्स व्हेन इन ऑब्जेक्ट रोल ओवर ए सरफेस. अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरी सरफेस पे रोल कर रहा है तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन जनरेट होगा उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे. फ्लूइड फ्रिक्शन. ड्रैग मतलब घसीटना. द फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेज ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट. कि जो लिक्विड और गैसेज का जो मूवमेंट हो रहा है और वहाँ पे जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है उसको फ्लूइड फ्रिक्शन बोलेंगे. लुब्रिकेंट सब्सटेंस यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन सर्फेसेस. लुब्रिकेंट क्या करते हैं कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं सर्फेसेस के बीच में. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज्ड टू ऑब्जेक्ट. कि इलेक्ट्रिक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन और जो रिपल्शन होता है वहाँ पे जो फोर्स जनरेट होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं. मैग्नेटिक फोर्स. द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल और अदर मैग्नेट. जो भी मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में फोर्स जनरेट होता है और उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे. ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स. द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर. अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो सारे ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको ही ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. एयर रेजिस्टेंट ए टाइप ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय एयर ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट. कि जो एयर है वो एक फोर्स रजिस्ट कर रही है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो फ्लूइड फ्रिक्शन के ऊपर तो उसको एयर रेजिस्टेंस बोलेंगे. स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? इन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर फोर्स. कि जो फोर्स को मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उसको स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं. व्हाट इज़ मोशन? द चेंज इन पोजीशन ऑफ इन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड मोशन. कि टाइम के साथ अपन किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो उसको मोशन बोलेंगे. व्हाट इज़ रेस्ट? इन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट इज़ पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है दैट्स मीन वो ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन पे. 17. पुश. ए फोर्स अप्लाइड टू मूव इन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द फोर्स. कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सरफेस से बाहर की तरफ अपन धक्का दे रहे हैं तो उसको पुश बोलेंगे फोर्स लगा के. और पुल क्या होता है? ए फोर्स अप्लाइड टू ब्रिंग इन ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द फोर्स. किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अपन खींच रहे हैं, अपने पास ला रहे हैं तो उसको पुल बोलेंगे. बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? फोर्सेस एक्टिंग ऑन इन ऑब्जेक्ट दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. कि जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है पर जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है. अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? फोर्सेस एक्टिंग ऑन इन ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट इक्वल. कि जो ऑब्जेक्ट उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल नहीं है. कॉजिंग इन चेंज ऑन वन. जिससे क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाएगी और
उसका मोशन चेंज हो जाएगा। अप्लाइड फोर्स क्या होता है? ए फोर्स एक्सर्टेड ऑन इन ऑब्जेक्ट बाय ए पर्सन और अनदर ऑब्जेक्ट। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन पे या दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको अप्लाइड फोर्स बोलेंगे। ड्रैग अनदर नेम फॉर फ्लूइड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू एयर और वाटर, कि एयर और वाटर में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उस पर जो फ्लूइड फ्रिक्शन लग रहा है उसको ड्रैग बोल रहे हैं। स्ट्रीमलाइन शेप क्या होता है? ए शेप डिज़ाइन टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंट, कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करता है और एयर को काटता है। एयर के रेजिस्ट करना मतलब एयर को काट के आगे बहना। सरफेस रफनेस क्या होती है? द अनइवननेस ऑफ ए सरफेस दैट इंक्रीज फ्रिक्शन। अनइवननेस मतलब जैसे बोलते हैं ना ऊपर उबड़ खाबड़ या कॉम जैसा जो सरफेस होता है उसको सरफेस रफनेस बोलते हैं। वियर एंड टियर क्या होता है? डैमेज कॉज्ड टू सरफेस ड्यू टू फ्रिक्शन ओवर टाइम, कि अगर कोई भी सरफेस पे ड्यू टू फ्रिक्शन और टाइम के साथ साथ जो डैमेज हो रहा है उसको वियर एंड टियर बोलेंगे। हीट प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन के थ्रू हीट प्रोड्यूस हो रही। हीट जनरेटेड व्हेन टू सरफेस रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, अगर दो सरफेस एक दूसरे पे रब हो रही है और वहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है फ्रिक्शन के थ्रू उसको बोलेंगे हीट प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या है? फ्रिक्शन हेल्प अस वॉक, राइड, होल्ड ऑब्जेक्ट एंड स्टॉप व्हीकल। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं? फ्रिक्शन कॉज वियर एंड टियर, कभी कभी ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है, हीट प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाता है, एनर्जी का लॉस भी ज़्यादा हो जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द अर्थ, कि ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नाम में दिया हुआ है कि जो बिना कॉन्टैक्ट के होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। डेफिनेशन है इसकी, ए फोर्स दैट एक्ट्स विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट। थैंक यू।